मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है कि ये विकास छाबड़ा के चेले क्यों बेचारे विसंवाद कर लेते हैं कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही नहीं, सही नहीं। यथार्थ में सम्यक दृष्टि को कोई गलत लगता ही नहीं है। गलत वही बता सकता है जिसको सही लगता है। जो गलत जानता है वो गलत बता ही नहीं सकता। क्या हुआ श्रेय? धन्य बालक तेरे परिणाम, तुमने सही जान लिया, सही जान लिया। ऐसा मत को मैंने गलत जान लिया, संसार गलत है, नहीं, तुमने सही जान लिया कि विश्व में आनंद नहीं है, इसलिए तुम साधु बनने जा रहे हो। तो गलत ज्ञान तो होता ही नहीं है कहीं। है मित्र, भाव प्रमेय में कोई भी प्रमाण प्रमाणाभास नहीं बनता, सब प्रमाण है। वही प्रमेय में ही प्रमाण प्रमाणाभास बनता है, लेकिन वही प्रमेय में प्रमाण प्रमाणाभास वही बना पाएगा जिसका भाव प्रमेय सच्चा होगा। गाली सत्य होती कि नहीं? गाली सत्य होती कि नहीं? वो गाली सत्य नहीं तो गाली कैसे? गाली सत्य होती कि नहीं? ये गाली दे रहा है, सत्य है, सत्य है, सत्य, तभी तुम कह पाओ गाली दी इसने। वो गाली झूठी हुई तो गाली कैसी? बराबर। इसलिए जगत में सच्चा ज्ञान जो जानता है वही झूठे की पहचान कर पाएगा। जो सही नहीं जानता वो झूठे की पहचान कर नहीं सकता। क्या क्या? ये आप जो कह रहे हो आत्मज्ञानी सच्चा ज्ञान है, ये आप शब्दने से बोल रहे हो कि ज्ञानने से बोल रहे हो कि अर्थने से बोल रहे हो? इसलिए आपको बोध होना चाहिए है आत्मज्ञान ही ज्ञान है से सब ज्ञान। इसको तोता को रटा वो भी रट के बता देगा। ये शब्दने का विषय है। इसलिए जब तक आपके अभिप्राय में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे लिए तत्व का निर्णय नहीं हो सकता। क्योंकि एक दो नहीं अनेक प्राणी 11 अंक के पार्टी, यशोधर सागर जी 11 अंक के पार्टी, 11 अंक के पार्टी जीव मिथ्या से उभर नहीं पाते, ऐसे भी है। और अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञाता साम्य सागर जी भगवान बन जाता है। लेकिन तुष्मास घोषंतो भाव शुद्धीण नामेडिसी भूई केवन्नाणी फुड़म जयो। शिवभूति नाम के मुनिदास तुष्मास घोषंतो, तुष्मास भिन्नम का पाठ करते करते, लेकिन हेतु समझिए भाव विशुद्धीण, भाव की विशुद्धि से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। प्रमाद नहीं था, भाव श्रुत था। वहां प्रमाद नहीं था, भाव श्रुत था। आइए मित्र, इसलिए भैया मत निहारो जगत को। सार ये है कि महात्मा इसलिए बनना चाहिए कि हमको अंदर का आनंद लेना है, चिंता से रहित जीवन की अनुभूति लेना है तो साधु बनना चाहिए। चिंता से शून्य अनुभूति निज की लेना है तो साधु बनना चाहिए। पुनः पुनः कह रहा हूं, चिंता से शून्य अनुभूति अपनी लेना हो तो साधु बनना चाहिए। लोगों को भान नहीं है अभी, सचिन, भान नहीं है लोगों को। भान ज्ञान है, भान नहीं है। ज्ञानी बहुत हैं, भान कम है लोगों को। हैं? मुंह की भांग पिए बेटा, इसलिए भान नहीं है।
मोह की भांग की पिए, मोह की भांग पिए हैं, इसलिए भान नहीं है। ये परमात्म प्रकाश चल रहा, परमात्म प्रकाश। सुबह शाम के उपदेश में कितना अंतर दिखता है भैया, बहुत अंतर दिखता है। जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं वहां तुम्हें जाना चाहिए। जहां आपको ले जाना चाहते वहां जाना चाहिए। निश्रेयस चाहिए, श्रेय निश्रेयस चाहिए तो श्रेय लूटने से बेटा आत्मरक्षा करना। जितने लोग श्रेय लूटना चाहते हैं, श्रेय भी निश्रेयस प्रवेश नहीं कर सकते। निश्रेयस चाहिए तो श्रेय से दूर होना पड़ेगा योगी, श्रेय से दूर होना पड़ेगा। श्रेय से नहीं, श्रेय समझते ना, हाँ, इसलिए निश्रेयस मिलेगा श्रेय। किससे? जब श्रेय से दूर हो जाएंगे। विष्णु शास्त्र से कहना ऐसा नाम देना जिसका नाम का ध्यान करता रहूं मैं। श्रेय, अभी तो श्रेय नाम मिला, बोले ऐसा नाम देना गुरु जी जिससे हम अपने नाम का ही ध्यान करता रहा। जियो पुगल कालु जियो ई मिल विदो ईर्य कंड बियाड़ तुहु अप्पा पैसे शौ। जीव पुद्गल द्रव्याणि मुक्ता, जीव पुद्गल को छोड़ करके से धर्माधर्माकाश एक द्रव्याणि, से धर्म अधर्माकाश एक द्रव्य निरूप्यते, इसको कहते हैं आ आकाशादिक द्रव्याणि। जीव पुद्गल काल जिय, जीव पुद्गल काल द्रव्य, ये तीन द्रव्य जो है मिलवी द्रव्य, ये बहुत है। जीव पुद्गल काल, ये एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत है। यरम अखंडम व्यान तू, और इसके भिन्न तीन द्रव्य धर्म धर्म आकाश, ये काल नहीं। अप्यासे सब ये मात्र एक एक है, अखंड एक है। जीवोपी पुद्गलः कालाणु काला, हे जीव ये मेलव्येतानि मुक्ता, इनको छोड़ करके द्रव्याणि यरम इतर द्रव्याणि धर्माधर्माकाशानि धर्म धर्माकाश अखंड द्रव्याणि बीजानि तू, हे प्रभाकर भट्ट इन्हें तुम अखंड जानो। मतलब संपूर्ण लोकाकाश में एक ही धर्म द्रव्य है, संपूर्ण लोकाकाश में एक ही अधर्म द्रव्य है, और संपूर्ण लोकाकाश अलोकाकाश अखंडता से एक ही है। लोक अलोक का जो भेद है ये धर्म अधर्म द्रव्य के निमित्त से। जहां पर छह द्रव्य हो सो लोकाकाश, जहां पर छह द्रव्य नहीं वहां पर अलोकाकाश, अखंडता से एक आकाश। लुक्यन्ते दृश्यन्ते इसमें सा लोका, जहां पर देखे जाते छह द्रव्य उसका नाम है लोक। और लोक कितने प्रकाश भैया, विकास भैया लोक कितने हैं? छह लोक हैं। ये भोला दो ही लोक जानता है, दो लोक नहीं है, छह लोक हैं। आकाश का नाम लोक नहीं है, आकाश भी लोक है। हाँ, आकाश का नाम मातृलोक नहीं है, आकाश भी लोक है। सुनिए, एक व्यक्ति ने उपहास किया, परंतु ज्ञानी उसको कैसे उत्तर देते। एक व्यक्ति ने छाबड़ा जी उपहास किया, बोले
आप तो लोकेशना में जा रहे हो। मैंने कहा धन्य हो, तेरे मुख में घी बूरा, तुम्हारा अभिप्राय कुछ भी हो सकता है, पर मैंने कितना सम्यक सोचा। मैंने उससे बोला बस यही चाहता, यही चाहता। तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमने बोले मैंने तो उनकी हंसी की थी। बोले लोकेशना में जा रहे हो? मित्र मैं लोकेशना में ही जा रहा हूं। लोकेशना, ईशना, ईशना नीचा, लोकेशना जीव लोक, अजीब लोक, यानी पुद्गल लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, आकाश लोक, काल लोक, ये कितने हो गए? ये 6 लोक हैं। इन 6 लोकों में मैं 6 लोगों का त्याग करता हूं। घबराना नहीं आप। इन 6 लोकों में, इन 6 लोकों का त्याग करता हूं। एकमात्र निज जीव लोक को, अन्य जीव लोकों का भी मैं प्रतिख्यान करता हूं। एकमात्र निज जीव लोक को मैं चाहता हूं, इसलिए मैं अपने लोक में लीन होना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आप लोकेशना में जा रहे हो। मालूम वो बेचारा हताश हो गया। बोले मैंने तो इनकी हंसी करना चाहता था, ये तो बहुत गहरे में जा चुके हैं। हमने मित्र आपको हंसी ही दिखती रहेगी, तब तक हम भगवान बन जाएंगे। लोकेशना, लोकेशना निज लोक की ऐष्णा जिसको नहीं है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। बोलो कुछ। जिसके अंदर लोकेशना नहीं है वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। स्यात्नि सत्य, लोकेशना के बिना सम्यक दृष्टि हो जाओगे क्या आप? नहीं हो पाएंगे। निज आत्मलोक के अन्वेषण करोगे तभी सम्यक दृष्टि कहलाएंगे आप। बिना आत्मलोक के अन्वेषण के सम्यक दृष्टि कैसे कहलाएंगे? हाँ, जो बाह्य प्रपंच की लोकेशना में लगे हैं वे मोक्ष नहीं जा पाएंगे। इसलिए स्यात लगाना तो लगा लीजिए, परंतु जिस दृष्टि से मैं कह रहा हूं उसमें स्यात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्यात भी अनेकांत भूत है। अनेकांतो भी नहीं कांता, प्रमाण है साधना। आओ आपका समय। हे जीव, धर्म धर्म आकाश कालानी अखंड द्रव्याणी बिजानी तू। हे प्रभाकर भट्ट, हे प्रभाकर भट्ट, कई कृत्वा क्या करके? अखंडानी बिजानी ही, इनको अखंड जानो। आठ प्रदेश ही, 8 प्रदेशों में कितनी संख्योपेता नहीं, कितनी संख्या? हाँ, अपने 8 प्रदेशों में इनको अच्छे से जानो, अखंड रूप से जानो। 6 द्रव्यों को खंड वाले खंड को रूप में जानो, अखंडों को अखंड रूप में जानो। सब द्रव्याणी सर्वाणी इति तथा ही जीव द्रव्याणी पृथक पृथक। जीव द्रव्य पृथक, जीव द्रव्य गणना अनेक अनंत संख्या नहीं। जीव द्रव्य गणना करने पर तो गणने न अनंत संख्या नहीं। कितने? अनंत संख्या सकते हैं। पुद्गल द्रव्याणी तेवोपि अनंत गुणानी भवंती। और पुद्गल द्रव्य जीव गुण से भी अनंत गुणे हैं। बहुत बढ़िया। धर्मा धर्मा आकाशानी एक द्रव्याणी हुई थी। धर्म धर्म आकाश एक द्रव्य है। और अत्र जीव द्रव्य उपादेयम, पुद्गल अनंत, धर्म धर्म आकाश एक, वो कालाणु वे भी असंग द्रव्याणी असंग द्रव्य हैं। अत जीव द्रव्योपादेयति जानी ही, इन सबको आप जान लीजिए, लेकिन जीव द्रव्य ही उपादेय है। तथा यद्यपि शुद्ध निश्चय ने शक्ति अपेक्षा सर्वे जीवापादेयम, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शक्ति रूप से यशोधर सागर जी संपूर्ण जीव उपादेयभूत हैं। लेकिन ये हेता उपादेयता का विवेक गंभीर नरों को ही समझ में आता है, बंदरों को समझ में नहीं आता।
तो सगळे जीवा सभी जीव हे उपाधि स्थापित हे उपाधि होने पर भी तथापि उपाधि या शक्ति अपेक्षा से सभी जीव उपाधि व्यक्ति अपेक्षा से अभी 11 विषय शक्ति अपेक्षा सभी जीव ले लिए व्यक्ति अपेक्षा पंच परमेष्टि एवं पंच परमेष्टि ही उपाधि हैं। धन्य उपनिषद सागर आप लोग पंच परम गुरु में स्थान पा चुके हो। पंच परम गुरु पंच महापुरुषा तो पंच महापुरुषा का स्वरूप गंभीर पंच परमेष्टि एवं। अब सुनिए तेनपि उनमें भी तेन मध्य उनके मध्य में भी तेसोपि विशेषण अर्हत सिद्ध एवं। उन पंच परमेष्टि में विशेष उपाधि कौन है? अनंत सिद्ध एवं। तयोरपि उनके भी मध्य में सिद्ध एवं सिद्ध ही परम उपाधि अभी शांति नहीं है। परमार्थेन तो परमार्थ से मिथ्यात रागादि विभाव परिणाम निवृत्ति काले मिथ्यात रागादि विभाव परिणाम के निवृत्ति काल में सुशुद्धात्मे उपाधि परंपरा ज्ञात भावार्थ निशुद्धात्मा ही परम उपाधि है, बाकी सब हे गे समझना। ऐसी उपाधि की परंपरा को जानना चाहिए इति भावार्थ। ऐसा भावार्थ है। कितनी उपाधि की परंपरा को गिनाया? 6 द्रव्यों को गे रूप में तत्वाश्रद्धानम की दृष्टि से है उपाधि। फिर इसके उपरांत उन्होंने कहा शेष सब है जीव द्रव्य उपाधि। बोले जीव द्रव्य उपाधि कैसे? सब शुद्ध निश्चय की दृष्टि से शक्ति अपेक्षा सारे जीव उपाधि, ठीक है। फिर व्यक्ति रूप से पंच परमेष्टि उपाधि, पंच परमेष्टि में भी अनंत सिद्धि उपाधि, अनंत सिद्धों में भी सिद्धि उपाधि। इसके उपरांत फिर क्या बचे? परम शुद्ध निश्चय से तो ये भी नहीं, एक निज मिथ्यात राग आदि से शून्य निज भगवान आत्मा ही मेरे लिए परम उपाधि। बराबर ऐसा जानना चाहिए, ऐसा ही मानना चाहिए और मित्र योगों को संभालना चाहिए, तब जीव भगवान बन पाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की।